भारत दौरे पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने के साथ साथ व्यापार, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री कार्नी का भारत में स्वागत किया। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों पर भी खासा जोर दिया है। प्रधानमंत्री कार्नी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। हम इसे एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के रूप में देखते हैं। पिछले वर्ष कनाडा में आयोजित G7 बैठक में उन्होंने मेरा और मेरे डेलीगेशन का गर्मजोशी से स्वागत किया था। आज उसी आत्मीयता से उनका स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके सीवी में दो देशों की सेंट्रल बैंकिंग लीडरशिप लिखी हो। हमारी पहली बैठक से ही हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा, परस्पर विश्वास और सकारात्मकता आई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है 2030 तक दोनों देशों का व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाया जाए। आज हमने इस विजन को नेक्स्ट लेवल पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने पर चर्चा की। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचे। आर्थिक सहयोग का पूरा पोटेंशियल अनलॉक करना यह हमारी प्राथमिकता है। इसलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है। यह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है। पीएम मोदी ने एआई, सेमीकंडक्टर, स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स पर भी जोर दिया। हम एआई के साथ साथ क्वांटम, सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ एमओयू रिजिलियंट सप्लाई चेन्स को मजबूती देगा। स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कार्नी के लिए एनवायरनमेंट कोई अलग एजेंडा नहीं, बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का हिस्सा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप बना रहे हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज पर विशेष बल दिया जाएगा। दरअसल भारत और कनाडा के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। भारत दौरे पर आए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत के साथ यूरेनियम सप्लाई के लिए लॉन्ग टर्म डील भी की है। इसके अलावा कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मौजूदगी में 3 एमओयू डॉक्यूमेंट्स भी एक्सचेंज किए।